ये सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा की मिसाल है। उम्मीदों की बूंद से साहस की धार बनकर समृद्धि के सागर से मिलने तक का सफर है। आज से 100 साल पहले केरल में जन्म हुआ एक नन्हे से बच्चे वर्गीस का, साथ में इस सफर का भी। वर्गीस, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है किसान। और वर्गीस ने आगे चल के अपने नाम के अर्थ को वाकई में अर्थ दिया। ये उन्हीं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जज्बे का सफर है। ये अमूल के उत्थान का सफर है। ये सफर है लाखों भारतीय किसानों के विकास का। मई 1949, सरकारी छात्रवृत्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना मास्टर्स पूरा करके युवा वर्गीस भारत लौटे। बड़े शहर में बड़ी कंपनी में काम करने का सपना लिए, पर किस्मत के खेल और छात्रवृत्ति के समझौते ने उन्हें गुजरात के छोटे से गांव आनंद में लाकर खड़ा कर दिया। So I was sent to Anand in 1949. I found this was a very dusty, small town of 10,000 people. Now a lot of people there were not very modern. Roads, communication, everything was bad. And at that time, I could not get accommodation because I was a Christian, I was a meat eater, and above all, I was a bachelor, so nobody would give me any accommodation. So I had to live in the garage of the dairy. So that's how I started life here. शहर का ये लड़का अपने मन को मारकर चिढ़ते कुढ़ते पहले विश्व युद्ध के वक्त की मशीनों से लड़ते अपना समय गुजार रहा था। अपने खाली समय में स्थानीय किसानों से उनकी बातचीत से जो जमीनी सच्चाई उन्हें नजर आई, उसने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हुआ कि कैसे किसानों को हाशिए पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा था। जहां उन्हीं की मेहनत की सारी मलाई ठेकेदार, डेयरी मालिक और विक्रेता खा रहे थे और उन्हें दूध की कीमत का छोटा सा हिस्सा ही मिल रहा था। उन्हें जंग लगी मशीनों से लड़ना अपने आसपास होते इस शोषण से निपटने से ज्यादा आसान लग रहा था। तभी उनके जीवन में दूरदर्शी श्री त्रिभुवनदास पटेल जी का आगमन हुआ। He was genuinely a leader of farmers and thought only of their interest. And that is how when he saw me and met me and he developed a liking for me, he gave me a completely free hand to develop the cooperative as I wanted, to build it up as I wanted. त्रिभुवनदास जी ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के रूप में उम्मीद का एक बीज बोया, जिसका फूटना अभी बाकी था। युवा वर्गीस में त्रिभुवनदास जी को दिखी चमत्कार को सच करने की काबिलियत, और इस चमत्कार को युवा वर्गीस ने सच करके भी दिखाया। बड़े शहर में कुछ बड़ा करने के अपने सपने को छोड़कर वो रुके एक नई महत्वाकांक्षा के लिए, किसानों का साथ देते हुए गांव में कुछ बड़ा करने के लिए, उनके हाथों में सत्ता वापस करने के लिए, निडर होकर उत्साह के साथ उदासीनता से निपटने के लिए, कोऑपरेटिव नेटवर्क के विस्तार करने में और व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने में वह तुरंत ही जुट गए। इस तरह से भारत में जन्मा अमूल। ये सिर्फ सांस्कृतिक शब्द अमूल्य से प्रेरित ही नहीं था, बल्कि भारत के लिए सच में अमूल्य था।
orientation is not profit, but how best to benefit those who supply milk to the dairy owned by the farmers. When you operate a dairy on this basis, then you will find that it cannot help but succeed. Best quality and cheapest price. You can never fail. Therefore, Amul was introduced in that manner. डॉक्टर कुरियन की सबसे बड़ी ताकत थी ताकत को समझना, लोगों को ताकत का एहसास दिलाना और उसे खोजने में उनका साथ देना। उन्होंने अपनी शक्ति सशक्तिकरण में खोजी और अपना हथियार दूध को चुना। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आनंद का दौरा करना, किसानों से रूबरू होना, डॉक्टर कुरियन से प्रभावित होकर अवसर का द्वार खोलना और फिर समृद्धि की नदी का बहना आज भी एक मिसाल है। ऑपरेशन फ्लड के साथ भारत में चल रही क्रांति पर पूरी दुनिया की नजर पड़ी। कुछ ने दिल खोल के स्वागत किया, कुछ ने नहीं। वर्गीस कुरियन किसानों के साथ खड़े रहे, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और स्थानीय विरोधों से लड़ते रहे। बड़ी ही बहादुरी और कुशलता से उनसे बचते बचाते हुए, चालाकी और कूटनीति अपनाते हुए और सबके विफल होने पर बेहिसाब आक्रोश दिखाते हुए वो उन सब के खिलाफ खड़े रहे। आखिरकार भारत के किसानों के पास अब आवाज थी, जिसकी गूंज 1970 से 1995 के बीच पूरे विश्व भर में थी। ऑपरेशन फ्लड ने दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और सबसे अहम पूरे भारत में उसकी मार्केटिंग की मजबूत नींव रखी। पशु चारा आपूर्ति, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे कई सहायक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना ने अकेले ही भारत की तस्वीर बदल दी और संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड का निर्माण कई मूल्यों पर हुआ था, जिसने इस ऑपरेशन को बड़ा बनाया, जो इसकी रीढ़ बने और इसे कभी झुकने नहीं दिया। इन्हीं के मूल्यों ने ऑपरेशन फ्लड में जान फूंकी और इन सभी मूल्यों के स्रोत एक ही थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक छोटी सी चिंगारी मशाल बनी। He is a very warm-hearted person and easy to establish a rapport. Fearlessness and integrity. He never compromised on integrity. And fearlessness was one factor which has stood him in good stead throughout his life and career. Simplicity. I mean simplicity, intellectual simplicity. You can see take the most complex of problems and reduce it to a very simple line. Simplicity of his demeanor, simplicity of his way of life, simplicity of grappling with issues in management terms by having the most simple solutions. His honesty and being faithful to something that he believes in and is wanting to uplift people who are poorer than him. I think the other things that I really admire about my father is he's a thorough gentleman. Even today at 80, he will get up when my mother comes into the room. He's very respectful to women, and those are things that we don't see today. I think he's one of the greatest Indians. He's a visionary, great pioneer, a unique gentleman, and a man with immense passion, commitment. When he started the movement, there was no cooperative movement in India. But today there are 1.50 million cooperatives in India. All of us continue to be inspired by Dr. Kurian and his legacies. He was truly one of the people who built modern India. Anand represented how, under the leadership of a visionary leader, a whole set of individuals can come together and prove that 1 + 1 = 11.
once you look back at what he achieved, it's astonishing. He actually showed that you can, through a cooperative movement, infuse the best corporate practices and brand out of it, and made India what? The largest producer of milk in the world. Can you imagine? Dr. Kurian's contribution to the country's economy by way of milk is a legacy that will live forever. When Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India, he was very impressed with what Amul had done, and he wanted it replicated all over the country. आज उस युवा को आनंद में कदम रखे हुए 72 साल हो गए और 30 लाख से अधिक निर्माता सदस्यों के साथ अमूल और ऑपरेशन फ्लड की गंगोत्री से दूध और समृद्धि की गंगा निकली। डॉक्टर कुरियन के जमीनी सशक्तिकरण के प्रतिरूप के साथ ग्रामीण अंचल में हजारों सूक्ष्म उद्यमियों का निर्माण हुआ। डॉक्टर कुरियन के कार्य और उनका प्रभाव सिर्फ अमूल और दुग्ध उत्पादन तक ही नहीं, बल्कि उससे काफी आगे तक था। उनके विचारों और प्रतिरूपों ने लाखों लोगों को प्रेरित ही नहीं किया है, बल्कि कई राष्ट्र निर्माण प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। The structure that was evolved was a cooperative structure, and it was evolved in this manner because in a commodity like milk, which is highly perishable, which is required to be marketed twice a day, every day of the year, and that too within a few hours of production, because within a few hours it will go bad. The bargaining power of the farmer to obtain for himself a good price is practically nil when there are only one or two buyers in the whole village. Therefore, the Anand pattern of cooperatives was a structure which procured the milk through a village cooperative, which then transported it to a dairy factory owned by the farmers and managed by the farmers. उन्होंने पूंजी बनाई, युवा नेताओं का निर्माण करके मानव पूंजी, सामूहिकता स्थापित करके सामुदायिक पूंजी, अभूतपूर्व डेयरी पहल के माध्यम से आर्थिक पूंजी। और औपचारिक वातावरण विकसित करके संस्थागत पूंजी, जो आज परिवर्तन लाने वाली अगली पीढ़ी का निर्माण कर रही है। It is basically a man like me who has received a good education owes it to the state to give something in return. And if you can make this country a little better place to live in, even if it be for a few, then I think you derive a lot of satisfaction from it. So in a country like India, much can be done to improve matters. Everything you touch is capable of being improved. ये उनकी विरासत है जो अगले 100 वर्षों और उससे भी आगे कायम रहेगी। उनकी दूरदर्शी नजरों ने जो देखा वो सच भी हुआ। इसीलिए उन्हें पद्म विभूषण के साथ साथ अनगिनत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। I believe that my ambitions are best satisfied when I am able to fulfill the ambition of those who pay my salary, and those are the farmers of Khera district originally, and later on the farmers of Gujarat. उनका जीवन और कार्य साबित करता है कि अरबों डॉलर के उद्यम पश्चिमी देशों या महानगरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे से गांव में भी कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है।
as one who tried to do his best to improve the living standards of the milk producers of India, most of whom are small farmers, marginal farmers, and landless laborers, so that I was able to contribute in my own way to the uplifting of the living standards of the poor. That's how I'd like to be remembered. The secret of India's success will lie in our mobilizing the strength of our people, creating structures that our people themselves command, having a democratic structure underpinning our democracy in Delhi and in, say, Gandhinagar, with democratic structures right down to the village level, giving meaning to democracy. विजय हमेशा सत्य और अखंडता की होगी। डॉक्टर कुरियन का जीवन इसका प्रमाण है।